चर्चाएं खास के प्रायोजक हैं अनोखा स्वाद, कमला पसंद। वंदे मातरम चर्चाएं खास में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और आज हम बात करेंगे मिशन शक्ति की। दरअसल खेलों में महिला, बिजनेस में महिला, फिल्मों में महिला, पायलट भी महिला, सेना में महिला और तो और राजनीति में भी महिला। महिलाओं की भागीदारी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है और हर काम में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और हर क्षेत्र में टक्कर भी दे रही हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं। तो राजनीतिक भागीदारी इस शब्द का उच्चारण अपने आप में जितना महत्व लिए है, उसे अगर महिलाओं के पक्ष में देखा जाए तो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि अभी भी देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को नेतृत्व में बहुत तरजीह नहीं देती। महिलाएं अगर राजनीति में और अहम पदों पर हैं भी तो केवल प्रतीक के तौर पर। अभी उन्हें और मौके दिए जाने की जरूरत है। बेशक समय बदला है और कहा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री मंडल और राज्य स्तर पर भी महिलाओं ने अपना स्थान पाया है, लेकिन पूरे देश की समग्रता में देखें तो अभी लड़ाई बहुत लंबी है। तो अभी तो देखा यह भी जाता है कि महिलाएं ग्राम प्रधान तो बन जाती हैं, लेकिन पति प्रधान शब्द चलन में पड़ता है। आज इसी मुद्दे के इर्द गिर्द रहेंगे हमारे सवाल कि क्या वास्तव में राजनीति में महिलाओं ने अपनी खास जगह बना ली है या उन्हें आज भी अपने वजूद के लिए मोहताज रहना पड़ता है। राजनीति में महिलाओं ने संघर्ष करके अपनी जगह बनाई है, लेकिन महसूस किया जाता है कि अभी भी उनकी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। किसी भी राजनीतिक दल को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का अथक संघर्ष रहता है, लेकिन देखा जाता है कि उस तुलना में उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते। टिकटों का बंटवारा हो या फिर पदों पर नियुक्ति, महिलाएं हमेशा पीछे ही रह जाती हैं। हालांकि समय के साथ थोड़ा बदलाव जरूर आया है और अब महिलाओं की उपस्थिति भी हर जगह दिखने लगी है, लेकिन समग्रता से देखें तो ये संघर्ष अभी काफी लंबा है। महिलाओं को केंद्र की सत्ता से लेकर सियासत के निचले स्तर पर भी अपनी जगह बनाने के लिए बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। बेशक महिलाओं को अधिकार देने के लिए संवैधानिक कानून भी बने हैं, लेकिन देखा ये भी गया है कि चुनाव जीतने वाली महिला ग्राम प्रधान का सारा कामकाज उनके पति ही देखते रही हैं। एक बार चुनाव जीतकर वे महिला फिर अपने घरेलू कामकाज में लग गई। महिलाओं को किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं की पार्टियों ने ही उपेक्षित रखा, जबकि वास्तव में छोटी सरकार की अपेक्षा यही थी कि सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन हो। महिलाओं को अगर भागीदारी मिले तो समाज में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान चुनाव में 58,178 पदों पर 32,212 पद महिलाओं को मिले हैं। अगर ये ग्राम प्रधान महिलाएं अपनी वास्तविक शक्ति से काम करें तो समाज में कितना बड़ा बदलाव आए, ये बदलाव जरूर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो जाहिर तौर पर सवाल यही खड़ा हो जाता है कि क्या वास्तव में राजनीति में महिलाओं ने अपनी खास जगह बना ली है और राजनीति में भूमिका आखिर इतने सालों बाद कहां पहुंची है और क्या बदलाव और भविष्य की राजनीति को देखते हुए महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में क्या बदलाव यहां पर किए जाने चाहिए। तो आज चर्चाएं खास में इसी पर हमारी पैनल जो है वो जुड़ेंगी, महिलाएं पैनल होंगी, इसमें शामिल होंगी और चर्चा यहाँ पर उन्हीं के साथ करेंगे। हमारे साथ आप प्रवक्ता टीना चौधरी हमारे साथ मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता मीनाक्षी त्यागी, तो वहीं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर चंद्रकांता माथुर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और टीना जी, आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि जिस तरह से जिस दौर में आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, कितना अंतर आप मानती हैं पहले के दौर में आज के दौर में राजनीति में महिलाओं की भूमिका को लेकर? क्या लड़ाई अभी भी बाकी है, लंबी है? देखिए, सबसे पहले मैं यही महिलाओं के ऊपर एक बात स्टार्ट करना चाहूंगी जी। औरतें हर काम बेहतर कर पाती हैं, औरतें हर काम बेहतर कर पाती हैं तभी तो वो जिम्मेदारियां निभाती हैं जी। और जिस तरह आशिमा जी, आपको मैं जब भी ऐसे डिबेट्स में आती हैं एज अ वुमेन होने के नाते, आजकल जिस तरह से आप भी मीडिया में या हमारे चैनल्स में आगे आके काम करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की तरफ देख के भी
हमारी औरतों को बहुत ही ज्यादा तसल्ली मिलती है आगे काम करने के लिए या सोशल सोसाइटी में काम करने के लिए। जी शुक्रिया। और अगर हम बात करें अपने सोसाइटी के लेबल्स को लेके, आज भी वुमेन्स के ऊपर लेबल्स बहुत तरह के थोपे जाते हैं। अगर मैं वुमेन्स की बात करूं, आज भी हमारी वुमेन्स जो है जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत लड़ झड़ के आगे आने की कोशिश करती हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, हमारी सोसाइटी में जो मेल डोमिनेंसी या मेल जो वायलेंस है, डोमिनेंस वायलेंस जो है, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारी महिलाएं जो है घर की परेशानियों से ही बाहर निकल के जूझ के बहुत ही मुश्किल से निकल पाती है, जिसके लिए सोसाइटी के लिए काम करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं रिसर्च की बात करूं, हमारे जो देश की जो रिसेंटली एक अमेरिका ने जो पब्लिश किया है, हमारे देश में जो महिलाओं का जो रैंक है 188 रैंक है, जिसमें पार्लियामेंट में जो लेडीज काम करती हैं आगे आके, और 88 पोजीशन है जिसमें मिनिस्ट्री लेवल्स पे काम कर रही है। सो हम इन्हीं चीजों से जज कर सकते हैं कि आज भी हमारी औरतें जो हैं रिजर्वेशंस के लिए कितना ज्यादा कष्ट करके आगे ना होने की वजह से भी, जो कि हमारे देश में ये बिल पास अभी तक जो नहीं हुए हैं, वो उनको देखते हुए भी आज भी महिलाएं जो हैं पॉलिटिकल लाइन में आने के लिए अभी भी जूझती आ रही हैं। सोसाइटी के लेबल्स जूझती आ रही, चैलेंजेस फेस करती आ रही, डिस्क्रिमिनेशन फेस करती आ रही, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए फेस करती आ रही। सो मुझे लगता है ये लड़ाई तब तक हमारी चलती रहेगी जब तक हमारे देश में 108 कॉन्स्टिट्यूशन जो है पास नहीं हो जाता और वुमेन्स के लिए जो 1/3 रिजर्वेशन है वो कंपल्शन नहीं हो जाती। तो मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारी। बिल्कुल, और इस पर भी आएंगे कि वजह आखिर क्यों है कि आज भी 21वीं सदी में हम जीने के लिए और उसके बावजूद भी हम एक बेड़ियों से आज भी क्यों बंधे हुए हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा समाज है लेकिन उसके बावजूद भी जो एक दायरा है वो सीमित कर दिया जाता है। इसी पर चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन में सभी से लेना चाहूंगी। मीनाक्षी जी, आप ही का रुख करना चाहूंगी, आपका क्या कहना है इस संदर्भ में? महिलाओं की भागीदारी हर तरफ देखी जाती है, ऐसे में अगर राजनीति के तौर पर देखा जाए तो राजनीति में किस तरह की भूमिका आप देखते हैं? हम भी चाहते हैं कि हमारी राजनीति में जो भी महिलाएं अब तक कार्य कर चुकी हैं या कार्य कर रही हैं, उन्होंने अपने आप को एक लोहा बनवाया है। उन्होंने राजनीति में करके दिखाया है कि वो भी पुरुषों से कम नहीं है। आप सुषमा स्वराज जी का रिकॉर्ड देख लीजिए, आप इंदिरा गांधी जी का देख लीजिए, आप जितनी भी महिलाएं राजनीति में हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, लेकिन भागीदारी आज भी कम है राजनीति में। वो कारण है कि जो महिलाएं राजनीति में ऑलरेडी काम कर रही हैं उनके लिए गलत गलत टिप्पणियां की जाती हैं, जिसकी वजह से जो और महिलाएं हैं वो आगे बढ़ने से अपने आप को रोकती हैं या उनकी फैमिली उनको रोकती है कि तो वो बदलाव आने की बहुत जरूरत है। समाज को अपने आप को बदलने की जरूरत है, क्योंकि जो जिस तरह की मैं देखती हूँ ट्विटर पे आप देख लीजिए, जो भी राजनीति में जो भी दल है वो एक दूसरे के ऊपर बहुत गलत तरह की टिप्पणियां करते हैं। एक महिला के लिए वो इतनी गलत टिप्पणियां करते हैं कि वो देख करके शर्म आती है। तो इसको जब तक हम इसको नहीं बदलेंगे तब तक राजनीति में जो आरक्षण भी अगर कर दिया जाए तो महिलाएं नहीं आगे आएंगी। तो बिल्कुल इस पर भी आएंगे और आपसे समझने की भी कोशिश करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, बारीकी से सब तमाम चीजों को समझती होंगी, लेकिन चंद्रकांता माथुर जी भी हमारे साथ हैं, उन पर भी आएंगे। लेकिन जिस तरह से आपने बात रखी है मीनाक्षी जी, आप ही से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप बारीकी से समाज के तबके को समझती हैं। इस मानसिकता के पीछे आप क्या वजह मानती हैं और इसके लिए क्या किया जा रहा है आप लोगों के स्तर पर, क्योंकि एक समाज का आईना आप लोग भी हैं जो जागरूकता बढ़ाते हैं? जी, उसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। उसके लिए खुद महिलाओं को भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है, निडर होने की आवश्यकता है कि वो घबराए नहीं। वो कई बार महिलाएं क्या होती है, घर की चार दीवारी में रह करके अपने आप को घर तक ही सीमित रखना चाहती हैं, जबकि महिलाएं अगर घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं तो वो राजनीति में भी आकर के बहुत अच्छा कार्य कर सकती हैं। और ये आज तक हम देखते भी आ रहे हैं कि महिलाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। तो खुद महिला को भी आगे बढ़ना है, निडर होना है, और अगर उनके सामने कोई इस तरह की चैलेंज आता है कि कोई उनके लिए गलत टिप्पणी कर रहे हैं या उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, तो वो निडरता से उसको आगे बढ़े। और उसमें जागरूकता की भी बहुत आवश्यकता है, और महिला को भी राजनीति में रुचि लेने की आवश्यकता है कि वो समझे कि राजनीति में क्या हो रहा है। खाली ऐसे ही नहीं कि वो सिर्फ अब घर के कामों में अपने आप को सीमित करे, उनको आगे बढ़ना होगा। तो मैं देखती हूँ कि काफी महिलाएं ऐसी हैं या उनकी फैमिली ऐसी है जो वो एक
एक बनी हुई है कि नहीं राजनीति गलत चीज है, राजनीति में नहीं आना है। तो ये हम लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, राजनीति अच्छी चीज है। अच्छे पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आने की जरूरत है, महिलाओं को आने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक महिला, हमारी प्राइम मिनिस्टर जो है, जो नरेंद्र मोदी है, उनकी माँ भी एक महिला है। महिला अगर बच्चों को अच्छे संस्कार देती है तो कहते हैं बच्चा जो है देश का भविष्य है, तो उस भविष्य को एक महिला ही संवारती है, उसको अच्छे संस्कार एक महिला देती है। तो महिला को राजनीति में भी आने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो घर को संभाल सकती है तो वो देश को भी संभाल सकती है। आप चाहे ओलंपिक देख लीजिए, आप चाहे पुलिस प्रशासन में आप जितनी भी महिलाएं काम कर रही हैं, डीसीपी वृंदा शुक्ला है या और भी जो महिलाएं आईपीएस है, अधिकारी है, या ओलंपिक में अभी जो महिलाओं ने अपना परचम लहराया है, ये इस बात को ये साबित करती है कि महिलाएं बहुत अच्छा कार्य कर सकती हैं। बहुत अच्छी बात आपने रखी कहीं ना कहीं मीनाक्षी जी, और इस पर जोर देने की बात यहाँ पर यह भी है कि जो समाज के लोग रोकने की कोशिश करते हैं, उस मानसिकता के साथ होते हैं, उनकी भी मानसिकता पर सवाल खड़ा होता है और उनको भी समय के साथ इस मानसिकता को बदलना चाहिए। लेकिन टीना जी, मैं एक बार आपका फिर से रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि बदलाव तो आया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं संघर्ष जो है, महिलाएं जो है वो राजनीति में जूझ रही हैं। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं, क्योंकि आप भी एक राजनेता हैं और ऐसे में हम आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको भी किसी मौके पर, किसी पड़ाव पर ऐसा लगा कि आपको भी कोई ऐसा अनुभव जो साझा करना चाहें आप हमारे साथ, दर्शकों के साथ? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं एक मदर भी हूँ, एक पॉलिटिकल लाइन में प्रवक्ता होने के साथ साथ, और जब भी मैंने ये पॉलिटिकल लाइन में जब इस चीज में एंटर किया था, सबसे मेरे लिए एक चैलेंजिंग फेज था कि बीइंग अ मदर होने के साथ साथ मैं अपनी पॉलिटिकल लाइन को कैसे हैंडल कर सकती हूँ। और ये चीजें बहुत ही मदर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चों की अपब्रिंगिंग है उसको साथ साथ कंटिन्यू रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल कैसे हम पॉलिटिकल लाइन को आगे बढ़े। और उस चीजों के लिए मुझे ये लगता है कि सबसे पहले जब तक हमारी फैमिली में या हमारी वुमेन्स के लिए, वुमेन्स को स्पेशली फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं की जाती, कोई भी वुमेन आगे आके सोशल वर्क के लिए आगे बढ़ ही नहीं सकती। अगर हम अपनी फैमिली से अगेंस्ट आने की कोशिश करेंगे, या वुमेन के लिए एक माइंड में है कि वो सोसाइटी के लिए काम करना चाहती है, तो सबसे पहले एक जो फैमिली की सपोर्ट है, एक पॉजिटिव होप के साथ जब फैमिली अपने घर से, वुमेन एक घर से बाहर निकलती है अपनी सोसाइटी के लिए काम करने के लिए, मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत ज्यादा एक हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हमारी फैमिलीज या हमारे जो मोस्टली जो है मेल डोमिनेंसी जिसको हम कह सकते हैं हमारे देश में, जिसको हम एक आर्टिफिशियल जो है स्टीरियोटाइप जो कह सकते हैं, आर्टिफिशियल एक बैरियर्स लगा सकते हैं हम अपनी जो वुमेन्स के आगे, जो कि ये प्रेजेंट करता है कि वुमेन अगर घर से बाहर निकलेगी, सोसाइटी के लिए काम करेगी, अपने अलग से होके दायरे से काम करना चाहेगी, तो उसको बड़े तरह के लेबल दिए जाते हैं। ये शायद अगर ये वुमेन बाहर आके काम कर रही है, शायद इसकी फैमिली वालों से नहीं बनती, या फिर इसका डाइवोर्स हुआ, या फिर अपने हस्बैंड के साथ इसका अच्छा पैचअप नहीं है। सो बड़े सारे फैमिली के लेबल्स देखने को मिलते हैं, जो कि आजकल हमारी जो सोसाइटी है वो 70-75 सालों से हमारी वुमेन्स को ये फेस करनी आती है और करती आ रही है। और आज की डेट में हमारी वुमेन्स जो है आज की डेट में वो एस्ट्रोनॉट्स तक बन चुकी है, बट आज भी हम लड़कियों की शादी जब करते हैं तो तब भी हमारे 4 जने पकड़ के लेके स्टेज तक लेके जाया जाता है। हम लड़कियों को शाम के 6 बजे के बाद हमारा लॉकडाउन लगाया जाता है। और ये सारी चीजें जो हैं, ये अब जब तक हम अपनी फैमिली अपने घर से स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम सोसाइटी में कभी भी ये नहीं सोच सकते कि वुमेन आगे आके हमारी सोसाइटी या पॉलिटिकल लाइन में आगे आके काम कर सकती है। सबसे पहले हमें अपनी अपब्रिंगिंग या अपनी आस पड़ोस का माहौल जो है वो देख के ही दूसरों पे हम बात उठा सकते हैं कि हमारे अपने घर का माहौल क्या है और हम बाहर क्या लेके जाना चाहते हैं। और सेकंड बात ये है, हमारी जो वुमेन्स हैं, जितनी हमारी वुमेन्स हैं आस पड़ोस, अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम लकी दैट मेरी फैमिली जो है मुझे सपोर्ट करती है। मेरे मदर इन लॉ या मेरी मदर जो है, मेरे ब्रदर या मेरे ब्रदर इन लॉ, दे ऑल आर सपोर्टिंग मी। बट ये हर घर में ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती। पर लड़कियों में कैपेबिलिटी इतनी होती है कि आगे आके हम पॉलिटिकल लाइन में आगे आके काम करें। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जिसको हम कह सकते हैं फंडिंग इश्यूज। फंडिंग इश्यूज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी वुमेन्स के लिए। पॉलिटिकल नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल बिल्कुल। मीनाक्षी जी,
बिल्कुल मीनाक्षी जी, आपने टीना जी की बात को सुना होगा, आप कितना इस बात से सहमत है और इसको बेहतर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है सामाजिक तौर पर? क्योंकि एक रामायण का दौर था जब सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन आज महिला को हर एक पड़ाव पर अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। मैं टीना जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और इससे पहले मैं जॉब कर चुकी हूँ। मेरे एक संस्था है नारी प्रगति सोशल फाउंडेशन, जिसमें हम मोस्टली लेडीज ही हैं जो समाज के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर रही हैं, अपना घर के काम भी करती हैं, ऑफिस भी देखती हैं और समाज के लिए भी कुछ ना कुछ कर रही हैं। तो उसके पीछे हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो हमारी फैमिली है। मेरे हस्बैंड, मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे काफी सपोर्ट करते हैं कि जब तक कोई भी महिला अगर आगे बढ़ना चाहती है, अगर उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो वो आगे बढ़ करके कुछ भी नहीं कर सकती। तो राजनीति में भी सेम वही है कि राजनीति में सभी जानते हैं कि महिलाओं को हर तरह का चैलेंज देखना, फेस करना होता है। तो उसके लिए फैमिली को भी अपनी जो वाइफ है या जो उसकी डॉटर है उसको वो हिम्मत बांध के रखे कि नहीं, आपको डरना नहीं है, आपको मुकाबला करना है। क्योंकि कंट्री के लिए अगर हमें आगे बढ़ना होगा, हमें राजनीति में भी आना होगा। राजनीति में बदलाव तभी आ सकता है जब महिला आगे बढ़ करके, निडर होकर के गलत चीज के लिए आवाज उठाएं। हम कहते हैं कि हमें समाज की सेवा करनी है। जाहिर तौर पर अक्सर मीनाक्षी जी, बीच में मैं आपको रोक रही हूँ, अक्सर देखा जाता है जब सामाजिक मुद्दों की बात आती है तो मुखर होकर आवाज को बुलंद करती हैं महिलाएं, लेकिन अगर राजनीति के संदर्भ में देखा जाए, उसमें जो तब्दीली होनी चाहिए महिलाओं के संदर्भ में, ऐसे में वहां आवाज क्यों बुलंद नहीं हो पाती है? उसके पीछे आप क्या वजह मानती हैं? और यही सवाल मैं टीना जी आपसे भी करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मीनाक्षी जी, आपका क्या रिएक्शन है इसको लेकर? आप क्या सोचती हैं? एक भय बना हुआ है महिलाओं में कि जिस तरह के हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि इस राजनीतिक दल ने दूसरी राजनीतिक दल के ऊपर अटैक किया, या हम देखते हैं कि उस नेता की हत्या हो गई है, तो महिला कहीं ना कहीं ये सोचती है कि मेरी एक फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, अगर मैं राजनीति में आती हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। तो एक वो भय भी एक महिलाओं के अंदर है जिसको जो वो महिलाओं को आने से रोकता है। तो उस भय से हमें जीतने के लिए फैमिली के साथ साथ समाज में भी बदलाव की आवश्यकता है कि अगर आप किसी भी महिला के लिए अगर आप गलत टिप्पणी कर रहे हैं तो उनके लिए गलत एक्शन, उनके लिए पार्टी को एक्शन लेना चाहिए ताकि महिलाएं निडर होकर के राजनीति में कदम रखें। और इसी तरह के बदलाव समाज को, फैमिली को, प्रशासन में जो उम्मीदवार है, महिलाओं को ज्यादा उम्मीदवार बनाया जाए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाया जाए कि नहीं, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। तो इससे की ही बदलाव की आवश्यकता है, जिससे कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी और देश में परिवर्तन आएगा और महिलाएं देश का बहुत अच्छे से कार्य कर सकती हैं। आप सुषमा स्वराज जी को देखिए, भाजपा में उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया, इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस में कितना अच्छा कार्य किया। आप ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं और जो कहीं ना कहीं बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणा हो जाते हैं। प्रोफेसर चंद्रकांता माथुर जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। चंद्रकांता जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज मिशन शक्ति में मुद्दा यही है कि महिलाओं की राजनीति में भूमिका किस तरह से है, जो पिछले दौर की बात करें और आज के दौर की बात करें, कितना इसमें अंतर आया है? क्योंकि महिलाओं को ताकत, अधिकार देने की बात तो बहुत कही जाती है, लेकिन खासकर राजनीति के संदर्भ में अगर बात करें, क्षेत्र की अगर बात करें, तो क्या उन्हें ये अधिकार मिल पाया है आपकी नजर में? जी देखिए, अगर सारे एस्पेक्ट से देखा जाए तो महिलाएं आज भी सेकंड सिटीजन के रूप में देखी जाती हैं। भले ही बहुत सारी महिलाएं इस समय राजनीति में हैं और लगातार काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो मेल डोमिनेट सोसाइटी है, चाहे वो राजनीति हो या फिर किसी अदर देन सोसाइटी का कोई पार्ट हो, आज भी उनको सेकंड सिटीजन और सेकंड पर्सन के रूप में देखा जा रहा है। राजनीति में भी वो उत्तराधिकारी के रूप में नहीं देखी जा रही है कि उनका एक ऑप्शन होना चाहिए। यदि हम रिजर्वेशन की बात करें तो आप पंचायती राज में जहां पर महिलाओं को रिजर्वेशन मिला है, आज भी 47 सालों से संसद में महिला रिजर्वेशन अभी भी वहीं की वहीं पड़ा है। कांग्रेस की सरकारें आई या अन्य जो सरकारें आई, किसी ने भी महिला रिजर्वेशन पर संसद में किसी ने भी उस मुद्दे पर बात नहीं की। लेकिन अभी बहन मीनाक्षी जो बात कह रही थी कि
एक सिक्योरिटी चाहिए। आई बिलीव कि अगर आपके अंदर लीडरशिप है तो सिक्योरिटी अपने आप इंसार्ट होती है। और अगर हम ये बात कहें कि अगर हम राजनीति भी करना है और हमें एक प्रोटेक्शन लेकर चलना है, इसीलिए ज्यादातर जो हमारी मेल सोसाइटी है वो ये सोचती है कि महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकती है, इनको कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा देनी पड़ेगी। तो फिर जब हम ही इनको सुरक्षा देंगे तो ये हमारे लिए प्रोटेक्टिवली कहां से काम करेंगी। तो सबसे पहले ये डिस्क्रिमिनेशन जो महिलाओं का और मेल का है उसको हटाना होगा। और जब तक आप एक पायदान पर आकर नहीं खड़े होंगे, आज महिलाएं मीडिया में भी, आज महिलाएं पायलट भी, आज महिलाएं हर जगह पर भी हैं। आज अगर बात करें पहली बार जिस जगह में है एक उस तरीके भूमिका को से बखूबी निभा भी रही है। इस अंतर को ही समझने की कोशिश करेंगे मीनाक्षी जी से। लेकिन टीना जी बहुत ही बखूबी निभा रही है। आई मस्ट से कि रिजल्ट के मामले में जितना महिलाओं ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, संभवतः लगातार किसी भी महिला के बिना किसी पुरुष ने इतना रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया। आप अभी मिसेस गांधी की बात कर रहे थे, इंदिरा गांधी की बात कर रहे थे, या असंख्य ऐसे नाम है, मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगी, लेकिन हमारे लिए बड़े उदाहरण है। और आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस पायदान पर खड़ी हैं। तो आप सुरक्षा की वो लेकर प्लीज लेकर, या फिर ये कहा जाए कि हमें सुरक्षा चाहिए पहले, उसके बाद हम राजनीति में काम करेंगे, तो मुझे लगता है तो उनको नहीं लीडरशिप में आना चाहिए। लीडरशिप वही चीज है जब आप दूसरों को सुरक्षा दे सकते हैं। एज अ पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट में कह सकती हूँ, पॉलिटिक्स को अंडरस्टूड मैं करती हूँ, सोसाइटी में भी मैं जाती हूँ, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि महिला कहीं ना कहीं अपने आप को एक फियर में घेरे हुए अपने आप को पाती हैं। पुरुष उसको कहीं ना कहीं उसकी मानसिक तनाव क्रिएट करता रहता है कि तुम तो ये कर नहीं सकती हो, तुम्हारे लिए तो ये डिफिकल्ट है, तुम्हें साड़ी ही पहननी है, तुम पैंट पहनकर जाओगे या जीन्स पहनकर जाओगी तो लोग क्या सोचेंगे। लीडरशिप डजंट मैटर ऑफ दैट कि व्हाट यू आर वेयरिंग, इट इज मैटर ऑफ दैट व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग बेसिकली। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आवाज दबाने की कोशिश होती है। बिल्कुल, मैं आऊंगी चंद्रकांता जी, चर्चा को जारी रखेंगे क्योंकि कई तरह के ऐसे सवाल है, चाहे वो पहनने को लेकर हो या अपनी आवाज को बुलंद करने को लेकर हो। आखिर महिला को कमजोर दिखाने की कोशिश क्यों होती है, इसी के इर्द गिर्द हमारे सवाल हैं। सवाल और जवाब के सिलसिले को जारी रखेंगे। लेकिन मिशन शक्ति में आज हम बात कर रहे हैं राजनीति में महिलाओं की भूमिका को लेकर, क्योंकि चाहे वो खेल हो, सेना हो, राजनीति हो, हर एक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बढ़ चढ़ कर देखा जाता है। लेकिन संघर्ष से आकर महिलाएं ही क्यों जूझती हैं, और अगर समय में बदलाव आया है तो क्या राजनीति में महिलाओं की भूमिका को लेकर भी बदलाव देखा जा रहा है, और भविष्य की राजनीति में क्या महिलाओं की भूमिका में और बदलाव होने चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसी पर आज हम चर्चा को जारी किए हुए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी जायसवाल भी जुड़ गई हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। रोशनी जी, आप किस तरह से देखती हैं, 21वीं सदी में है, अब तक राजनीति में क्या कुछ बदलाव आया है? अहम पदों पर भी हैं महिलाएं, लेकिन उसके बावजूद भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि सिर्फ प्रतीक के तौर पर उनको देखा जाता है। आप क्या मानती हैं? कि महिलाओं को एक सृष्टिकर्ता के रूप में जाना जाता है। जी, महिलाएं किसी से भी कम नहीं हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। महिलाएं चांद तक जा चुकी हैं। पहली महिला प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी, जो हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण के तौर पे हम सबके समक्ष हैं और हमेशा रहेंगी। उन्हीं की पोती आदरणीय प्रियंका गांधी जी हैं, जो कि हमारे कांग्रेस की उत्तर प्रदेश महासचिव बनी हैं। जी, जब से वो उत्तर प्रदेश में आई हैं, तब से उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और अगर हम बात करें महिलाओं की आरक्षण की, तो 33% आरक्षण देने की बात कहते हैं लोग, लेकिन मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि 33% आरक्षण मिलता है महिलाओं को। महिला शक्ति के बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन हर दिन, हर मिनट, हर घंटे जिस तरह से बेटियों के खिलाफ अपराध होते हैं, अपहरण के मामले सामने आते हैं, बलात्कार के मामले सामने आते हैं, महिलाएं डरी हुई हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे देश की बात हो। अगर रात में 9 बजे किसी महिला के घर के किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है, तो उसे घर से बाहर जाने में 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि वो घर से बाहर निकलेगी तो बहुत सारे दरिंदे उसके पीछे पड़ेंगे और वो वापस सही सलामत लौट पाएगी कि नहीं लौट पाएगी। उसके मन में यही हमेशा 24 घंटे डर बना रहता है।
कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हम सबके समक्ष बिल्कुल आई रोशनी हैं, जी, लेकिन हाथरस इसमें एक की, चीज ऐड करना उन्नाव चाहूंगी, क्या राजनीति में भी ऐसा है? और चंद्रकांता माथुर जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने भी एक सवाल खड़ा किया कि महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला रिजर्वेशन को लेकर बातें तो की जाती है, लेकिन संसद में वो गूंज नहीं दिखाई पड़ती। आखिर उसके पीछे क्या वजह मानते हैं कि ये गूंज संसद के अंदर क्यों नहीं सुनाई पड़ती है जब सामाजिक मुद्दों पर आवाज बुलंद रहती है? तो जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। जमीन पे अगर आप देखें तो जो महिलाएं राजनीति में रहती हैं उन्हें अच्छे नजरिए से नहीं देखती जनता, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल जरूर आता है कि उसे हर मिनट हर घंटे कहीं पे भी जाना पड़ सकता है, तो वो अकेले कैसे जाएगी, अकेले जा रही है तो जरूर उसने कुछ ना कुछ नेगेटिव हर इंसान के दिमाग में आता है, तो सोच नहीं बदल पा रही है। और आरक्षण जहां बात है तो 33% आरक्षण देने की बात कहती है सरकार, लेकिन 33% छोड़िए, मुझे लगता है 20% भी आरक्षण नहीं मिलता महिलाओं को। बिल्कुल, ममता काले जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राजनीति में महिलाओं की भूमिका आखिर क्या है। रोशनी जी को अगर आपने सुना, उनका ये कहना है कि 33% आरक्षण की बात जरूर होती है महिलाओं के संदर्भ में, लेकिन वो कहीं सुनाई, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। और सीधे तौर पर उनका ये भी आरोप है कि आप लोगों की तरफ से भी कुछ नहीं किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर, और क्या भूमिका देखती हैं आप राजनीति में महिलाओं की? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आज नवरात्रि का आरंभ है और माँ दुर्गा की पूजा हम करेंगे अगले 9 दिनों पर। और ये वो देश है जिसमें नारी तु नारायणी या यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सिर्फ कहीं लिखे हुए शब्द नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हम इस पर विश्वास करते हैं। और जहाँ तक अभी कुछ चीज़ें बोली जा रही थी कि जो महिलाएं राजनीति में होती हैं उनको शक की निगाहों से देखा जाता है, ये सुनकर के मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर नारी होती है, चैलेंजेस स्त्री हो या पुरुष हो, उसको दोनों को झेलने पड़ते हैं। आप एक एंकर हैं, आप मीडिया फर्टर्निटी में हैं, हर किसी को समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। आज हम उस वक्त में हैं नए भारत में जब नारी हर जगह पर है और नारी अपना डंका हर जगह बजा रही है। उस वक्त अगर कोई ये बोले तो बहुत ही मुझे मतलब मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहती। लेकिन रोशनी जी का ये कहना है कि असुरक्षा का भाव आज भी मौजूद है। रोशनी, असुरक्षा आपको नहीं महसूस होती? भले ही आप भाजपा प्रवक्ता हैं, लेकिन असुरक्षा महसूस नहीं होती आपको? किस बात की असुरक्षा? सच्चे दिल से बताइएगा। जब आप रात में 9 बजे कहीं आऊंगी चंद्रकांत जी, मैं क्या बोल सकती हूँ? बिल्कुल आशिमा जी, नहीं मेरी तो कोई आशिमा जी, ठीक है, मेरी कोई रूह नहीं। चंद्रकांता जी कोई बात रखना चाहती हैं? जी चंद्रकांता जी। आशिमा जी, तो लगता है बिल्कुल रोशनी जी आप सवाल कर रही हैं कि असुरक्षा का भाव महसूस नहीं होता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी ममता जी? क्योंकि आप की तरफ से कहा जा रहा है कि आज हर जगह पे महिलाओं का डंका है, लेकिन रोशनी जी का कहना है कि असुरक्षा का भाव आज भी मौजूद है। हर जगह है, और जब तक महिलाएं रात में 9 बजे 10 बजे किसी जरूरी काम में जाने से पहले असुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, तब होगा देश का असली विकास। जब तक असुरक्षित है महिलाएं, जब तक हर मिनट हर घंटे अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तब तक सुरक्षित नहीं है बेटियां, नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूरी तरह से फेल है। ममता जी से ले लेते हैं जी जवाब। ममता जी आप क्या कहेंगी? आप खुद भी एक महिला हैं, क्या कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ जहां आपको भी असुरक्षा का भाव महसूस हुआ हो राजनीति जगत में? जी नहीं, मैं आई एम अ वर्किंग वुमन एंड आई हैव बीन इन सोशल एंड पॉलिटिकल फील्ड फॉर क्वाइट सम टाइम एंड लेट मी टेल यू, मुझे कभी कोई असुरक्षा का भाव ना महसूस हुआ और ना ही मेरे को कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई। प्लीज इसलिए आपको असुरक्षा नहीं महसूस हुई है। इनको बोलिए, ये जो भी लेडी है इनको बोलिए। आज हम पॉलिटिकल महिलाओं की वजह से रोशनी जी, आज हम पॉलिटिकल महिलाओं की वजह से आज हम पॉलिटिकल तौर पर ना बात रखें तो प्लीज आप इनको चुप करवाइए या फिर आप मुझे मत बोलिए बोलने के। ठीक है ममता जी, एक रोशनी जी, आज हम पॉलिटिकल संदर्भ में अगर अपनी बात ना रखें बल्कि महिलाओं के हित में अगर हम बात रख पाए, आज उनकी भूमिका को समझने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो ममता जी से जवाब ले लेते हैं ना, उनका क्या कहना है सुन तो लीजिए जी। ममता जी देखिए, अगर ये बीच में बोलेंगी तो मैं बिल्कुल बात ठीक है ममता जी, आप अपनी बात रखिए। बिकॉज क्या होता है ना कि ऐसी महिलाएं होती हैं जो महिलाओं को बदनाम करती हैं और जो महिलाओं के सपोर्ट में खड़ी नहीं होती, तो परेशानी यहीं पर है। तो अगर ये मेरी बात नहीं सुन पा रही हैं तो फिर ये बाकी महिलाओं ठीक है, आप रोशनी जी पे मत जाइए ममता जी, आप अपनी बात जाऊंगी क्योंकि शी इज नॉट लेटिंग मी स्पीक।
ठीक है, अगर वो मुझे बोलने देंगी तभी तो मैं अपना मुद्दा रखूंगी। वो आपको नहीं इंटरप्ट करेंगी, आप अपनी बात रखिए, दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, इनको आंकड़े पता हैं, इनसे बोलिए कि जाके यूएस के आंकड़े निकालें, यूके के आंकड़े निकालें पहले, और पूरे बाकी जगह के आंकड़े निकालें, वहां देखें कि मैं यही रोशनी जी को समझा रही हूँ, मैं आपको भी यही कहना चाहूंगी कि हम इसमें ना पड़े, हम बल्कि देश को बदनाम करके रखा हुआ है कि यहाँ पर महिलाएं असुरक्षित हैं। ठीक है ममता जी, मैंने रोशनी जी से भी और आपसे भी यही गुजारिश है कि हम पॉलिटिकल संदर्भ में ना जाएं। आज हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, मिशन शक्ति की बात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इसका एक निचोड़ निकले, इसका एक सुझाव हम आप लोगों से चाहते हैं कि क्या और बेहतर हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी बात रखिए, दर्शक आपको सुन रहे हैं। दर्शक मुझे सुन रहे हैं, इसीलिए मैं अपनी बात रखना चाह रही थी। पॉलिटिकल रोशनी जी आपको इंटरप्ट नहीं करेंगी, ममता जी आप अपनी बात रख सकती हैं। जी धन्यवाद। सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये वो देश है जो नया भारत है, और इसी भारत के अंदर जो एक मूलभूत आवश्यकता एक स्त्री के लिए होनी चाहिए, जिसकी वजह से नारी ने, स्त्री ने सामाजिक स्तर पर और स्वास्थ्य के स्तर पर और सिक्योरिटी के स्तर पर बहुत परेशानियां झेली हैं, बहुत सारा गलत उनके साथ हुआ है, और वो था एक बेसिक चीज, यानी कि सुबह के शौच जाने वाली बात। ये बात वही समझ सकता है जो रात भर काम करके एक नारी जब सोने जाती है तो उसको सुबह ये चिंता होती थी कि सुबह अगर मेरी लोटा पार्टी लेट हो गई तो मैं पूरे दिन न शौच कर पाऊंगी, और अगर उसके बाद जाऊंगी तो न जाने मेरे साथ, मतलब मुझे किस दृष्टि से देखा जाएगा, तमाम लोग मुझे देखेंगे उस अवस्था में। और रात के अंधेरे में 3-4 बजे भी जब वो जाती थी तो कुछ गिद्ध ऐसे होते थे बुरी मानसिकता वाले जो उस अवस्था में भी एक नारी के साथ दुराचार करते थे। उस समस्या को ध्यान रखते हुए आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत आदरणीय मोदी जी ने 10 करोड़ टॉयलेट्स बनाए हैं महिलाओं के लिए। ये एक बहुत बड़ा संदेश जाता है कि किस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सिक्योरिटी, महिलाओं का आत्मसम्मान सर्वोपरि रखा गया है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लॉन्च की गई थी, उसमें बेटियों के एजुकेशन के लिए, गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया है। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताऊं, आप भी एक वर्किंग वुमन है, मैं भी एक वर्किंग वुमन रही हूं। मटर्निटी लीव इस देश के अंदर केवल 12 हफ्ते की महिलाओं को मिलती थी, और अगर वो उससे ज्यादा मांगती थी तो प्राइवेट सेक्टर का तो ये आलम था कि बोलते थे कि भैया रेजिग्नेशन दो और अपने घर चले जाओ, 12 हफ्ते से ज्यादा आपको मटर्निटी लीव नहीं मिलेगी। लेकिन हिंदुस्तान के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और इस वक्त की सरकार ने माताओं का, बेटियों का वो दर्द समझा, वो आवश्यकता समझी, और उस मटर्निटी लीव को 12 हफ्तों से बढ़ा करके 26 हफ्ते की करी। इसके अलावा जो डायरेक्ट, जो लैक्टिक वुमन होती हैं, मदर होती हैं, उनको भी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत हम मानते हैं कि महिलाओं के हित में आप कदम उठा रहे हैं। जी बिल्कुल कदम उठा रहे, लेकिन आज हम राजनीतिक जगत में किस तरह से महिलाओं की भूमिका है और क्या इसमें और बदलाव हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। टीना जी कुछ कहना चाह रही थी। टीना जी, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं ममता जी की इस बात से, और साथ ही जिस तरह से वो अपनी बात रख रही हैं, उनका ये कहना है कि उनको कोई असुरक्षा का भाव नहीं होता है, बल्कि वो पूरी प्रोटेक्ट जो है अपने आप को महसूस करती है। तो क्या केंद्र में मोदी कैबिनेट के विस्तार में जो 4 महिलाओं को जगह भी मिली, क्या इसे माना जाए कि अब बदलते वक्त में महिला राजनेताओं की अहमियत बढ़ रही है? कितना इत्तेफाक रखती हैं आप इस चीज से? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, अभी रिसेंटली हमारी बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा अभी सिक्योरिटी को लेके बातें की जा रही थी। मैं प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूंगी, मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि मैं इसको थोड़ा मैं चाहूंगी कि आप कर पाऊं। बिल्कुल, हम टाइम देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि बाकी जो मेहमान हैं उनसे भी हम चर्चा करें। तो हम चाहेंगे कि आप जल्द अपनी बात रखें। जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली एक डाटा के ऊपर मैं बात करना चाहूंगी। जितने भी आज तक हमारे फिजिकल वायलेंसेस हुए हैं घरों के अंदर, वो ज्यादातर 70% हमें घरों के अंदर देखने को मिले हैं। तो वी कैन नॉट से कि जो इनसिक्योरिटी है हमारे घर के बाहर ही देखने को मिलती है। हमारी वुमेन्स की जो फिजिकल वायलेंस केसेस जो हैं आज तक मोस्टली 70% घर के अंदर देखने को मिलते हैं। उसमें से 90% विक्टिम जो घर के हैं, या सिर्फ उसमें से फिर उनके दूर या उनके जानने वाले रिश्तेदारों ने किए गए हैं। ठीक है जी। आज की डेट में लड़की जो है पैसे या जो भी है बाहर चोरी हो जाए, या उससे ज्यादा चांसेस होते हैं कि घर में अपनी मर्जी के बिना वो ले जाए।
5 लाख लड़कियों को हम हर साल मार देते हैं, वो भी इस वजह से कि वो लड़कियां हैं। 6 करोड़ 30 लाख मानसिकता को बदले जाने की जरूरत है। चंद्रकांता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप क्या यहाँ पर कहना चाह रही थी, क्योंकि जब बात कर रही थी ममता काली जी से तो तब आप यहाँ पर उतारू थी, एक्साइटेड थी, तो मैं चाहूंगी वो बात भी आप रखें, और साथ ही जिस तरह से टीना जी ने अपनी बात रखी है उसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या वाकई मानसिकता को बदले जाने की जरूरत है, चाहे वो घर की हो या घर से बाहर की हो? जी देखिए, मैं उस समय इसलिए कि क्योंकि जो बातें थी तो एक दूसरे में मर्ज कर रही थी। आपका जो विषय है वो है राजनीतिक, बेसिकली राजनीति में महिलाओं की क्या भागीदारी, क्या सशक्तिकरण है, क्या वो उनकी जिम्मेदारी है, उनके लिए डर या इस तरीके का जो माहौल बना हुआ था, इसमें पार्टी वाइज अपना बता रहे हैं कि कौन कहाँ पे बहुत ज्यादा सशक्त है, कांग्रेस में या बीजेपी या एनीवेयर एल्स लाइक दैट, ठीक है। पर मैं ऐसा मानती हूँ कि आखिर हमारी महिलाएं समाज में कितनी सशक्त है और राजनीति में कितनी सशक्त है, और अगर वो महिला अपने आप में सशक्त है तो वो कहीं पर भी सशक्त हो सकती है। वन ऑफ द थिंग्स इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सरकारें आती गई और जाती गई, सरकारें तो हर 5 साल के बाद बदलती हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति कभी सदियों से बदल नहीं रही है। अभी एक बहन ने कहा कि कहते हैं यत्र नारस्सु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मैं स्वीकार करती हूँ, पर यहीं पर इसी चीज को लेकर यहाँ पर ये कहा जाता है ढोल गवार पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये हमारे समाज की जड़ के अंदर बसा हुआ है कि महिलाओं को सिर्फ ना तो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जाता है, ना उनको किसी भी तरीके का राइट दिया जाता है। आज भी बच्ची को अपना एडमिशन लेने के लिए चॉइस नहीं मिलती है कि वो क्या करना चाहती है, वो डिसाइड करते हैं कि परिवार में पिता क्या चाहते हैं। उसी तरीके से राजनीति, अगर लड़की के अंदर काबिलियत है और वो लीडरशिप में जाना चाहती है तो परिवार वाले उसे जाने नहीं देते, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो बेटे को परस्यूट करेंगे कि बेटे को राजनीति में जाना चाहिए। और हमारी जो राजनीति है, ये कोई डिस्टरबेंस बीच में आ रही है, somebody is saying like नहीं, हम सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा, ओके। सो बेसिकली क्या है कि ये जो डिवीजन है महिलाओं का राजनीति के अंतर्गत, सुरक्षात्मक तो डेफिनेटली हमारे समाज को करना पड़ेगा। राजनीति कुछ भी नहीं है, राजनीति हमारे में से बनी हुई है। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल वाली बात है कि लोकतंत्र में है तभी तो हम राजनीति के बारे में बात करें। ब्रिटेन में 1923 में जाके पहली बार वोटिंग राइट मिला, लेकिन भारत एकमात्र पहला देश था जो भारत आजाद होते ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के माध्यम से महिलाओं को पहले दिन से सारे अधिकार मिल गए बिना किसी भेदभाव के। लेकिन आज भी हमारे समाज में 2021 में भी वो क्रियान्वित नहीं है, सम्मान पूर्वक नहीं है। तो हम राजनीति में सशक्तिकरण की बात नहीं कर सकते। राजनीति में सशक्तिकरण संभवतः धीरे धीरे हो रहा है। मतलब वुमेन रिजर्वेशन पार्लियामेंट में आना चाहिए। मैं निरंतर इस चीज के लिए भी कहती रहती हूँ। सरकारें पहले रही, माननीय राजीव गांधी जी ने वुमेन रिजर्वेशन बिल को प्रोड्यूस किया था और 2 बार लगातार, मतलब सरकार लगातार कांग्रेस की सरकार या और भी अन्य सरकारें रही हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी वुमेन रिजर्वेशन पे ना तो चर्चा करना मुनासिब समझा और ना उसके संदर्भ में कोई भी मतलब कदम बहुत उठाया। अच्छा पॉइंट आपने उठाया है चंद्रकांता जी। मैं चाहूंगी संक्षेप में आप अपनी बात रखिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि सभी से हम रिएक्शन लें, उनसे भी बात करें। अभी मैं जस्ट लाइक अश्मा जी, मैं जस्ट आई कंप्लीटेड माय पॉइंट बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, सो आई विल फाइट ऑफ द अदर द काइंड ऑफ द इंटरेस्ट। बेसिकली जस्ट कंप्लीटेड। नहीं, आप ही की बात का जवाब, एक अच्छा पॉइंट आपने रखा है, हम चाहेंगे कि सुझाव वो दें। हाँ, तो मैं जस्ट एक चीज उसके साथ में साइमल्टेनियसली जोड़ना चाह रही हूँ कि लगातार, जैसे चाहे वो बलात्कार को रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे हैं, चीजें लगातार अभी पिछले कुछ दिनों में महिलाओं को लेके, सुरक्षा को लेके बहुत सारी चीजें हो हल्ला हुई है। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली को ऐसा वुमेन क्राइम में नंबर 1 पे ऐसा माना जाता है। जब यहाँ पर सब तरफ पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, तब भी दिल्ली महिला क्राइम के मामले में बहुत बड़ी दौर से गुजर रही है। तो ऐसी स्थिति में देखना पड़ेगा कि आखिर अगर राजधानी सुरक्षित नहीं है तो देश का कौन सा कोना सुरक्षित हो सकता है। तो ये भी देखने वाली बात है कि महिलाएं बहुत ज्यादा
असुरक्षित है, घर से बाहर में और राजनीतिक स्वरूप में भी। महिलाओं को इस तरीके से मजबूर कर दिया जाता है राजनीति में आने के लिए कि कोई पुरुष यदि टिकट मांगने जाता है या कोई महिला समाज में काम करती है तो महिलाओं को हेस दृष्टि से देखा जाता है, उसे देखा जाता है जी, आप सुन रही होंगी चंद्रकांता जी को, वैसा क्यों। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर उन्होंने पॉइंट उठाया और महिला रिजर्वेशन को लेकर, जहां इस खास पैनल में जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं उनका ये महिला रिजर्वेशन को लेकर सवाल रहा है। इसको लेकर आप किस तरह से देखती हैं और ये क्या संसद में आवाज गूंजती हुई नहीं दिखाई पड़ती? और जो असहज भाव को लेकर जिक्र किया है चंद्रकांता जी ने, उसको लेकर आपका क्या कहना है? संसद में बोलबाला या आवाज की बात है, वो तो जब आप लोगों ने कैबिनेट का जब का विस्तारीकरण हुआ उसमें शायद पूरे विश्व ने देखा, देश ने ही नहीं पूरे विश्व ने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 11 महिलाओं को एक मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई और वो भी इसी सरकार के अंदर, जिसमें से 2 महिलाएं पूरी यूनियन केंद्रीय मंत्री हैं और बाकी MOS हैं। तो बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ये दर्शाता और दिखाता है कि इस वक्त जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री हैं, वो इस बात को मानते हैं कि महिलाओं की धमक राजनीति में उतनी ही आवश्यक है जितनी पुरुषों की। और इस जो एम्पावरमेंट और सशक्तिकरण की बात इस वक्त की जा रही है इस देश में, ये बात मैं अग्री करती हूँ, इससे पहले कभी नहीं हुई, वो बात कभी नहीं हुई। आप मुझे बता दीजिए इससे पहले कब इस तरीके से महिलाओं को इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया किसी मिनिस्ट्री का और उनके ऊपर इतना भरोसा किया गया? ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन हाँ, इस देश ने बड़े बड़े पदों पर महिलाएं देखी हैं। तो मैं ये मानती हूं कि महिलाएं संघर्ष करती हैं, क्योंकि महिलाएं घर भी देखती हैं, बाहर भी देखती हैं। लेकिन इस देश के अंदर महिलाएं असुरक्षित हैं, पूर्णतया असुरक्षित हैं। आई एम सॉरी, आई डिसएग्री विद इट। ठीक है, आप एक महिला, आप भी मानती हैं कि कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश है और उसको लेकर क्या कदम उठाया जा सकता है? प्लेस पर इनसिक्योरिटी फील होती है या चंद्रकांता जी जब अपने घर से बाहर निकलती हैं तो क्या अपने घर के किसी पुरुष सदस्य के साथ ही निकलती हैं? वो अकेली नहीं निकलती हैं? क्या वो कहीं अकेली नहीं जाती हैं? क्या आप अपने वर्क प्लेस पर इनसिक्योर हैं? क्या आपको डर लगता है? ऐसा नहीं है। और देखिए, जहां तक बलात्कार वगैरह है, ये बहुत दुख की बात है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन होता है, लेकिन ये एक विकृत मानसिकता है। ये एक विकृत मानसिकता का प्रतिफल है जो पूरे विश्व भर के अंदर कहीं भी होता है। और इस बात की मैं भर्त्सना करती हूँ कि महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर देखना बंद किया जाना चाहिए। और वो जो और ये बंद कैसे होगा, इसी को लेकर सवाल है। लेकिन ममता जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, तो फाइनल कमेंट समय से लेना चाहूंगी। रोशनी जी, आप क्या कहना चाहेंगी ममता जी की इस बात पर? और उन्होंने भी खुद माना है कि इसको बंद करना पड़ेगा, लेकिन किस तरह से बंद हो सकती है ये मानसिकता, ये नजरिया महिलाओं के संदर्भ में? महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी जब तक राजनीति में नहीं होगी, हर क्षेत्र में नहीं होगी, तब तक महिलाओं को पूरा जो भी हम लोगों को चाहिए वो नहीं मिलेगा। तब तक महिलाओं की भागीदारी अधूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नारों पे काम ना करे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे सिर्फ नारे बन के रह गए हैं। हकीकत में जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। ठीक है, हम उस पे नहीं जाएंगे रोशनी जी। मैं राजनीति जगत में चाहती हूँ कि महिलाओं की जो भूमिका है और उसको बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है आपकी नजर में, कि उनकी और भूमिका जो है वो बढ़े। रोशनी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज कट रही थी, एक बार फिर से। बिल्कुल रोशनी जी, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम इस पर जाएंगे कि जो राजनीति जगत में महिलाओं की भूमिका हो और बढ़ जाए, उसके लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगी कि ताकि वो और भूमिका बेहतर हो सके? वुमेन रिजर्वेशन बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बिल उसे कह सकते हैं, वो 2010 मार्च 9 को रखा गया था संसद में कांग्रेस की तरफ से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही उसे खारिज करवाया था। उस पे सबसे ज्यादा विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उसे रद्द करवाया था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 7 साल पूरे होने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करवाया जाए, 33% आरक्षण दिया जाए महिलाओं को। राजनीति में 33% भागीदारी होनी चाहिए महिलाओं की, तभी ये देश तरक्की कर सकता है, महिलाएं आगे आ सकती हैं। टीना जी, आपका क्या फाइनल कमेंट, आप क्या कहना चाहेंगी, क्या सुझाव? जैसे कि मैं कहना चाहूंगी, जैसे हमारे पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 1/3 जो हिस्सा जो है वुमेन्स की रिजर्वेशन के लिए रखा गया, और जिस तरह से हमें वुमेन एम्पावरमेंट की जो चेंजेस देखने को मिली हैं, जैसे 1951 और 52 में हमारी जो रिजर्वेशन थी
ये 5% थी उस टाइम से, और अब तक लेके 14% तक इंक्रीज हुई है। अगर हमारे इंडिया में चाहे स्टेट असेंबलीज हो या पार्लियामेंट असेंबलीज हो, ये सभी के ऊपर हमें जो वुमेन रिजर्वेशन है 108th कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वो ये लागू होना चाहिए, ताकि वुमेन्स जो हैं उसको प्रॉपर उसकी फैमिलीज वाले चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, ताकि उसकी अपब्रिंगिंग जो है साथ साथ, अगर फैमिली वालों को ये पता होगा, सोसाइटी में ये लेबल्ड होंगे कि वुमेन रिजर्वेशन इज रिजर्व्ड फॉर द वुमेन्स फॉर श्योर, तो आई थिंक हमें बहुत ही ज्यादा एजुकेशन के मामले में या पॉलिटिकल नेटवर्क्स के मामले में, या फिर हमारी जो वुमेन्स हैं जो इलिटरेसी की और दौर में गुजरती हैं, इन सभी चीजों को देख के इन्फ्लुएंसिंग होना शुरू हो जाएंगी, और हमारे रोल मॉडल्स को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ हमारी वुमेन्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगी। बिल्कुल मीनाक्षी जी, आप क्या कहना चाहेंगी, और सामाजिक तौर पर और आगे बढ़े, राजनीति में और भूमिका जो है वो आगे बढ़ती नजर आए, उस पर आपका क्या सुझाव है, आपकी क्या राय है? समाज में बदलाव तो आएगा, समय लगेगा, काफी बदलाव आ चुका है, लेकिन मेरा महिलाओं के लिए भी एक कविता के थ्रू एक थोड़ा संदेश देना चाहूंगी कि महिलाएं जो है कमजोर नहीं है, कोमल है, कमजोर नहीं, अब साबित कर दिखाना है, आजादी की नींव खोद कर प्रगति का पत्थर लगाना है, दया और माया की सूरत अब बनती बेहतारी है, खुद महिलाओं को अब आकर के साबित कर दिखाना है कि वो पुरुषों से कम नहीं है, और ये महिलाओं को आगे बढ़ करके साबित करके दिखाना होगा। बिल्कुल। चंद्रकांता जी, आप आखिरी में क्या कहना चाहेंगी? चंद्रकांता जी, आप सुन पा रही हैं? रिजर्वेशन बिल है उस पे, हाँ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं जी? एम आई ऑडिबल? जी जी, एम आई ऑडिबल? जी चंद्रकांता जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। एम आई ऑडिबल? जी जी जी, महिला रिजर्वेशन एक प्राथमिकता पर होना चाहिए, और अभी जहां पर बात की कि 2010 में उस पर चर्चा हुई थी, तो यूपीए की गवर्नमेंट के टाइम में मैं बताना चाहूंगी, यूपीए की गवर्नमेंट में जो उनके गठबंधन के जो लोग थे, सपा भी थी, उसमें मुलायम सिंह जी ने खड़े होकर मतलब महिला रिजर्वेशन का विरोध किया, और वो वही व्यक्ति थे जब उत्तर प्रदेश में जब लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि लड़कों से तो ये गलतियां होती रहती हैं। तो काइंड ऑफ ऐसी बहुत सारी चीजें, मैं इसमें पॉलिटिकली नहीं जाना चाहूंगी, पर फिर भी मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। अभी जो चीज हो रही है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन उसमें और अच्छा होने की जरूरत है। महिलाओं को एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, कई बार पुरुष महिला के प्रतिद्वंदी नहीं होते हैं, महिला की प्रतिद्वंदी सबसे पहले एक महिला ही होती है, और महिला को नीचा दिखाने का काम एक महिला ही करती है। तो मेरा एज अ वुमेन, एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, काइंड ऑफ एक सोशल एक्टिविस्ट, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि महिलाएं प्लीज अपने आप को दूसरी महिलाओं से जोड़ो, और एक दूसरे की आलोचना करना और एक दूसरे को नीचा दिखाना आगे बढ़ाए। बिल्कुल। तो ममता जी, आपने सभी के सुझावों को सुना होगा, और आखिरी में आपसे ही वो कमेंट लेना चाहती हूँ, क्योंकि सरकार में आप लोग हैं, और किस तरह से इन आवाजों को बुलंद किया जा सकता है। जो तमाम पैनल में जुड़ी खास मेहमान हमारी हैं महिलाओं के तौर पर, उन्होंने जो सुझाव रखे हैं, इन सुझावों पर आपका क्या कहना है, और किस तरह से इस आवाज को आप आगे बढ़ाएंगी? जी, देखिए, जहां तक विमेन रिजर्वेशन का सवाल है, और ये बोला गया कि 2010 में वो टेबल किया गया था, और आज की जो सरकार है वो उसको पास नहीं होने दे रही है, तो मैं ये याद दिला देना चाहती हूँ कि 2010 से लेके 2014, प्लीज लेट मी कंप्लीट, 2010 से 2014 तब तक, जब तक एनडीए की सरकार नहीं आई, तब तक यूपीए की सरकार थी, तो वो बिल क्यों पास नहीं हुआ? अभी चंद्रकांता जी ने सही बोला कि अंदर इतना विरोधाभास था कि पास नहीं होने दिया जा रहा था। समय की कमी है, और आप एक ऐसा आश्वासन दे दे देश की महिलाओं को कि आप उनकी आवाज को बुलंद करेंगी और आगे बढ़ाएंगी, संक्षेप में। जी बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत तौर पर तो प्रतिबद्ध हूं ही इसके लिए, और हमेशा से मैंने मातृशक्ति के साथ काम किया। एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, इस देश में इस वक्त परमानेंट कमीशन अगर फौज के अंदर दिया गया है, तो वो महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये सरकार और ये प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्तिकरण देना चाहते हैं, इसीलिए फौज में परमानेंट कमीशन जो पहले कभी नहीं मिला वो हुआ। दूसरी बात, ट्रिपल तलाक जिसको
राजीव जी ने, स्वर्गीय राजीव जी ने टर्न डाउन कर दिया था, उसको हटा करके महिलाओं ये का हम सब सशक्तिकरण जानते किया हैं, है। देश की मुस्लिम तमाम समाज महिलाएं की जानती हैं बहनों ममता का, जी। ताकि चलिए उनके बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नारी शक्ति की हम बात कर रहे थे और राजनीति में किस तरह की भूमिका है, क्योंकि सवाल तो हम अक्सर कर लेते हैं लेकिन सवालों का जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो सुझाव यहाँ पर आज इस पैनल में महिलाओं ने रखे हैं, उस सुझाव को सरकार भी समझे और आगे राजनीति में और भूमिका पड़े महिलाओं को लेकर ये कदम उठाया जाए। इसी के साथ चर्चा है खास में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।